गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ठाकुर व्लॉग्स। तो सुबह के बज चुके हैं 7:36 और हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, लेट मी जस्ट गिव यू गाइज अ गुड न्यूज़। मेरे यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। वेट, लेट मी जस्ट शो यू। If you guys can see, Thakur Vlogs 100 subscribers completed, guys. First of all, I would like to thank you guys for trusting me, loving me, supporting me throughout the journey. Thank you friends to like push me कि like हाँ you got the spark, you can do vlogging. Thank you मम्मी पापा तो यहाँ नहीं कि मैं अकेली हुई इस रूम में, बट स्टिल अभी भी जाके बोलूँगी, मैंने उनको बताया एंड दे वर लाइक now there should be only one motive in your head कि you do not compromise in public entertainment and keep that zero increasing. Show must go on, guys. So this is just a small achievement, though a very big achievement for me. इसी के साथ डेली रूटीन के साथ शुरुआत करते हैं। मैंने सुबह का वो जो भी जितना भी कल का रिचुअल था वो सब कर लिया। कड़ी पत्ता खा लिया, जीरा पानी पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, सब पी लिया। मैं नहा धो के एकदम मस्त रेडी हूँ क्योंकि मुझे आज 7 बजे से पहले ही नहा धो के रेडी होना था क्योंकि मेरे पापा आज बहुत सुबह सुबह जॉगिंग के लिए चले गए थे। तो मेरे पापा आ चुके हैं। फिर से योगिता ने बहुत गंदी चाय पिला दी है मम्मी को और मम्मी ने गुस्से में आके उसे सुवचन बोल दिए है, इफ़ यू नो। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे और आज सोना ऑरेंज का स्कूल भी है तो टाइम पास नहीं कर सकते वरना उधर से उड़ता हुआ बॉटल मेरे पर आएगा। सो गाइस, बेसिकली मैं और मेरी अम्मी पूरे घर में अकेले हैं और बोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या ही, अब मैं टीवी भी देखूँ तो क्या देखूँ टीवी पे। मैं एकदम होम सिक हो चुकी हूँ। मुझे आज कॉलेज जाना था शायद, बट देर आर नो अपडेट्स फ्रॉम कॉलेज ऑल्सो। स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए जाना था तो वहाँ से भी कुछ अपडेट्स नहीं है। यहाँ भी बोर हो रहा है, होम सिक हो रही हूँ, ट्रॉमेटाइज हो रही हूँ और उसमें से बीच में कॉलेज वालों ने कुछ ऑफिशियल मीटिंग रख दी है तो शायद उसी का लिंक आया है। तो चलिए देखते हैं। लिंक नहीं आया है, ग्रुप चैट चालू है अनऑफिशियल ग्रुप पे। सो हाँ, यही बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है और मैं पूरे घर में ऐसे ही भटक रही हूँ। भटकिंग अनटिल एंड अनलेस सिलेंडर भी। क्या आपके भी घर पे सिलेंडर आता है या फिर आपकी सोसाइटी का गैस लाइन यूज़ करते हो आप? एक्चुअली ना वो गैस लाइन बहुत महंगा पड़ता है तो इसीलिए ना ये सिलेंडर ही बेटर ऑप्शन है। आज भी योगिता की कमी खेल रही है, कुछ करने के लिए भी नहीं है मेरे पास अभी है, लेकिन मुझे बहुत कंटाला आ रहा है करने में। मुझे झाड़ू पोछा मारना है। छुट्टी में मेरा एक ही काम होता है, झाड़ू पोछा का, और दूसरा काम होता है रात के बर्तन धोने का। इसके बीच में जो काम आता है वो काउंट नहीं होता है। सो गाइस, मीटिंग चालू है अभी। क्या ही बोलूँ मैं, नथिंग इज़ हैपनिंग। गाना अगर आप बैकग्राउंड में सुन रहे हो तो वो अलग ही ट्रॉमेटाइजिंग गाना चालू है और मेरे लैपटॉप का भी बैटरी ऑलमोस्ट डेड है तो मुझे वो भी लगाना है अभी। उसके लिए शिखर पे चढ़ के वहाँ पे जाके फिर लगाना पड़ेगा। डेड डेड हुआ पड़ा है ऑलमोस्ट। मेरे को ट्रॉमा आ रहा है, सच से बोल रही हूँ। नो, इंजीनियरिंग चूज़ करके मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। छुट्टी के दिन में अगर आपके सेशंस हो रहे हैं ना, ऑनलाइन सेशंस, समझ जाओ आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। ज्ञान दे रहे हैं छोटे से, काश आप सब कुछ सुना पाती, बट ये सिक्योरिटी पॉलिसी के अगेंस्ट और सिक्योरिटी पॉलिसी मैंने ही बनाई है। थोड़ा दिखा सकती बट नहीं दिखाऊंगी। मेरी क्लास वाले बड़े लुच्चे हैं। मेरी आंखें मस्त दिखती है ना वीडियो में। फोकस, दिस इज मी गाइज।
गाइस मीटिंग में रहते रहते अभी सर ने बोला कि कुछ बच्चों को मैकेनिकल में रह के कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होता है, आईटी में इंटरेस्ट होता है। मैं तुम लोग को बता दूं गाइस, जब मैं HNAS में थी फर्स्ट ईयर, मैं क्लास में जाती थी, क्लास में मुझे प्लेस नहीं मिलता था। मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था कि अगर मुझे क्लास में ही प्लेस नहीं मिल रहा तो मुझे प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। देन सेकेंड ईयर में मैकेनिकल में आई। कुत्तों को भी अभी भौंकना है, रुको, बंद कर दिया, कुत्ते नहीं भौंकना। बट जैसे मैं मैकेनिकल क्लास में गई, वैकेंसी ही वैकेंसी देखा मैंने, एंड अपॉर्चुनिटीज़ वर ए ग्रेड लेवल गाइस। मैकेनिकल में पढ़ के यू गेट टू लर्न पाइथन, यू गेट टू लर्न दैट टेक्नो लैंग्वेजेस ऑल्सो, जो कंप्यूटर साइंस वालों सीखते हैं। बट वेन यू गो टू IT और कॉम्स, यू डोंट गेट टू लर्न अबाउट मशीन्स गाइस। सो सोच समझ के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ नॉट समथिंग लाइक नो ऑप्शन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग गाइज, वी आर द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस। बाप है हम, बाप ही समझ लो सारे ब्रांचेस के। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ चूजिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग गाइज, कि आपको लैंग्वेजेस भी सीखने को मिलता है, मशीन्स का भी नॉलेज मिलता है, सब नॉलेज मिलता है विथ ग्रेट वैकेंसीज गाइज। मेरे ही कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज जो एज ऑफ नाउ मेरे डिपार्टमेंट का था वो 6 लाख पर annum। बाकी डिपार्टमेंट का मुझे नहीं मालूम, बट हमारे डिपार्टमेंट का 6 लाख पर annum मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। तो यू कैन इमेजिन और बड़े-बड़े कॉलेजेस में कितना रेंज तक जाता होगा। स्टार्टिंग में अगर आप 50,000 पर मंथ कमा रहे हो, व्हाट एल्स यू वांट एज एन इंजीनियर। तो बाकी जानिए, अगर मीटिंग अटेंड करें तो आपको चिल मार। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग इज़ मैथमेटिक्स, जिससे बचने के लिए मैंने 11th-12th में PCMB लिया था कि मैं आफ्टर 12th बायो डॉक्टरी करूँगी। मैंने इसलिए नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, बट मेरी किस्मत मुझे वहीं लाके पटकती है जहाँ मैं नहीं पटकना चाहती अपने आप को। मैथ्स ही मेरे किस्मत में आई। एंड सरप्राइजिंगली जब कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए तो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, जिसमें आपका बेसिक मैथ्स मुझे आता है, तो मुझे आता है 1 तक का अलजेब्रा वगैरह, 10th तक का आता है मेरे को। बट जिस चीज़ से दूर भागो वही चीज़ सामने आती है। मम्मी भी सही गाना लगा रही है, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है। बट दोस्त ने काम नहीं, मेरी किस्मत ने मेरा काम कर दिया है। प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग, ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, और मुझे मैथ्स से नफरत है। अभी एक बच्चे ने पूछा है कि हमें दिसंबर का एक बड़ा ब्रेक मिला है, ब्रेक में क्या करना चाहिए। मैं बोलती हूँ व्लॉगिंग करो, दिमाग थोड़ा फ्रेश होगा, जो अच्छा लगता है वो करो। एक तो ना मीटिंग में ये बोलता है आस्क आस्क आस्क, भाई मीटिंग में कोई माइक ऑन करके पूछता ही नहीं है कुछ। बट कुछ बच्चे होते हैं चेमड़े। इस दुनिया में कोई अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल इंसान है मेरे लिए समझने में, तो वो है मेरी मम्मी। सदमे वाले गाने लगा के यहाँ कपड़े ट्राई कर रही है, कभी उल्टा पहनती है, कभी सीधा पहनती है। जब कोई काम नहीं होता ना, आपको काम, ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं है, मम्मी के पास बहुत काम है, बट मम्मी को यही काम करना है, तब हम क्या कर सकते हैं। मुझे आके बोलती है जो भी है बंद कर और झाड़ू पोछा लगा। मैंने आपको बोला था झाड़ू पोछा इज़ माय वर्क,
झाड़ू पोछा लगा। मैंने बोला, फिर मम्मी बोलती क्या है, मेरे वाले HOD सर बोल रहे हैं। इस पर रुकी नहीं, मैंने बोला क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला रुक, क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला अरे मीटिंग चालू है, मीटिंग खत्म होने फिर बताती हूँ। अभी तक मैंने नहीं बताया है। तो अब एक सीरियस चीज़ हो गई है। मीटिंग में मुझे एक बहुत सीरियस चीज़ रियलाइज़ हुई। जो अमाउंट अभी मैंने कुछ कोर्सेज़ के लिए पे किया था, जो मुझे फाइनल ईयर के बाद रिफ़ंड होने वाला था, वो मुझे एक ही कंडीशन पे रिफ़ंड होगा। मुझे सारे कोर्सेज़ का सर्टिफिकेशंस लेके कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसे डूब जाएंगे। अब मुझे अपने फेफड़ों की ताकत लगा के वो कोर्सेज़ कंप्लीट करने होंगे और सर्टिफिकेशंस लेने होंगे, फिर जाके वो मुझे अमाउंट रिफ़ंड होगा। क्योंकि वो 100-200 नहीं, 2500 की बात है, और 2500 इज़ नॉट अ जोक। 2500 में क्या क्या नहीं हो सकता है। मैं गाँव जाके आ सकती हूँ 2500 में। 3 साल से नहीं गई हूँ। मदर डेयरी सुपर टी और इसके चाय के नशे मम्मी की दिमाग के फेफड़े खोल देते हैं। ले मम्मी, योग्यता है, ले। पता है मुझे कैसे मालूम पड़ता योग्यता आ गई? उसके ट्यूबरक्लोसिस वाले खांसी की वजह से मुझे मालूम पड़ा था। दम्मा पेशेंट है ना, दम्मा आ गई हिल हिल के। और हमारी बहन आधे से ही शांति भवन में घुस चुकी है। जब निकलेगी तब आपको उससे मिलवाएंगे। दम्मा के पेशेंट्स चिवड़ा खा रहे हैं। वो ब्लॉगिंग फिर चली जाएगी। मुझे तेरी याद आ रही है, मुझे भी एक बाइट खिला। पौवा चढ़ा के आई। खाइए बहन। हट उठाइए फिर। क्योंकि मुझे तेरी याद आ रही थी ना। लॉजिक है उनका, लॉजिक है। लॉजिक तो मुझे तभी छोड़ के चली गई जब मैंने इंजीनियरिंग चूज किया। उससे पहले जब तूने पढ़ाई चूज किया। यू आर रॉन्ग हियर। कि तू PCM साइंस स्टूडेंट और मैं PCM B। क्या कर लिया मैंने? इंजीनियरिंग। अब काम कर लेती हूँ, वरना मैं कोई काम की नहीं बचूंगी गाइस। सो मिलते हैं काम करने के बाद। बाय योग्यता। जा रही है? हाँ। आपको भी बाय कर दी। बाय योग्यता। भेल खाऊंगी और ऑब्वियसली ये खाने के बाद मुझे नींद नहीं आने वाली है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी वो मैं उसके बाद खाने के बाद डिसाइड करूँगी। तो तब तक के लिए पॉज पे रहिए।
गाइज शाम के 5 बजने वाले हैं और मैंने सोचा था कि मैं नहीं सोऊंगी, बट मेरे लाइफ में कुछ भी प्लान्ड हो जाए इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो अब मुझे जॉगिंग पे जाना है और उसके लिए मुझे रेडी होना है, क्योंकि इस अवतार में जाना इज़ नॉट हैपनिंग। तो मिलती है रेडी होके। गाइज ये मिरर क्लियर नहीं है, बट हियर वी आर रेडी फॉर अपना जॉगिंग। सो लेट्स गो। वही तो हम लोग यहाँ जॉगिंग करने आए थे, साइकिलिंग भी की हमने, और जॉगिंग एरिया में हमारी दादी का पूरा खेत है। तो वेट मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो, ये पालक है, मूली है, ये मूली है, ये पालक है, ये जामुन वगैरह के पेड़ है, ये पपीते हैं और ये आम का पेड़ है। और यहाँ पे अभी ये मेथी है ना, ये देखो मेथी, अच्छा है, बिना मिलावट का पूरा ओरिजिनल। रुको, दादा ने तोड़ ये अभी दादाजी ने पपीता तोड़ के दिया। देखो कितना मस्त, मार्केट से। ओह देखो, तो मिलावट रहता है, मार्केट में मिलावट रहता है, यहाँ पूरा ऑर्गेनिक है। देखो अभी ऐसा मस्त मस्त खाएंगे तो मस्त मस्त हेल्थ बनेगा। तो अब घर पे जाएंगे ये सब लेके, तो घर पे मिलते हैं, बाय। सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम जॉगिंग एरिया। मैं जॉगिंग साइकिलिंग की, जैसे कि मैंने आपको उधर पूरा फार्म दिखाया। वी हैव बॉट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक फ्रूट्स फ्रॉम देयर। मैंने 4 पपाया, जिसमें से 1 कच्चा है और 3 पके हुए पपायाज लाए, और मम्मी ने लाया पालक एंड अ बिट ऑफ धनिया, इन केस अगर आपको दिख रहा है तो। सो दैट दादी ना नोज़ मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड। जब से मैंने दादी बोलना नहीं सीखा था, तब से दादी मुझे जानती है। बचपन से उनको ना हम पे बहुत अलग ही लेवल का प्यार है। तो चीज़ लाइक ये भी ले जाओ थोड़ा, ये भी ले जाओ, ये ले जाओ, प्यार से ना उनका वैसे लेते वो पूरा खेत ही हमें दे दे। तो कल और वेजिटेबल्स लेंगे, तो कल मैं फिर से आपको दिखाऊंगी फार्म पे कल हम क्या लेंगे। तो हाँ, अभी मुझे फ्रेशन अप होना है। वॉल से मेरा जर्सी मैचिंग लग रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और अब हम खाएंगे एक पपाया। आई मीन पूरा एक नहीं खाएंगे भाई, बहुत बड़ा पपीता। वेट, मेरे मुंह इतना बड़ा है तो रेडी है काट वाट के। इसमें ना मैं इधर मैंने टी शर्ट भी उल्टा पहना हुआ है, शिट, बाद में चेंज कर लूँगी। तो यहाँ मैं ना नमक डालूँगी ना कुछ डालूँगी, इसे ऐसा ही एज इट इज़ खाऊँगी, क्योंकि ये मार्केट का नहीं है, ये बहुत स्वीट है। सो अब वो पपीता मुझे बोल रहा है आ बेटा खा ले मुझे, तो मैं अब बाद में बात करती हूँ। तो अभी पपीता खा के देखता एक्चुअली सच में मीठा है या नहीं। मजाक से हट के मार्केट के पपीते से 100 गुना ज़्यादा अच्छा है, 100 गुना ज़्यादा। तो अभी बंद करो कैमरा, मुझे शांति से खाओ। पार्टी होता है कभी अप्रैल में ना, शायद तब अप्रैल में ना। ये पार्टी है किसकी तरफ से? पापा की तरफ से। पूजा मौसी का बर्थडे है आज। ए भाई, तो बजते, हाँ कही पूजा दीदी का हैप्पी बर्थडे, कही पूजा। हाँ पूजा मौसी दीदी को अच्छी हम सब हैप्पी बर्थडे पूजा मौसी।